एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रीस्टेस ऑफ डेथ अंकल एलवी का माइंड रीड करके टियांगमिंग की लोकेशन गोंगसू को बता देती है। इसके बाद गोंगसू टियांगमिंग के चैम्बर के पास जाते हुए कहता है वह बच्चा तो इस घर में आया था लेकिन बाहर तो गया ही नहीं। इसके बाद वह टियांगमिंग का चैम्बर खोल देता है। इस पर टियांगमिंग गोंगसू को देख करके थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। इसके बाद गोंगसू टियांगमिंग से कहता है छोटे बच्चे मुझे वो बॉल दे दो। तब टियांगमिंग कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस पर गोंगसू टियांगमिंग के ऊपर सारी मशीनरी लिजार्ड्स को छोड़ देता है। इस वजह से टियांगमिंग हड़बड़ी में उस चैम्बर के एक अलग मशीनरी को एक्टिवेट कर देता है जो टियांगमिंग को वहां से एक रॉकेट की तरह लॉन्च करके सिटी में भेज देता है और टियांगमिंग उड़ते हुए दूर जा करके कहीं गिरता है। तभी उसे देख करके कुछ ट्रूप्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए टियांगमिंग घरों के ऊपर से ही भागने लगता है। टियांगमिंग भागते हुए रास्ते की सारी चीजों को गिराता हुआ चल रहा होता है। तभी वह ओवर कॉन्फिडेंस में गिरते हुए बाल बाल बच जाता है। वहीं टियांगमिंग बीच बीच में सोल्जर्स का मजाक भी उड़ा रहा होता है जिससे वे उसके पीछे ही पड़े होते हैं। वहीं टियांगमिंग को इन ट्रूप्स से बचते हुए ब्लेड मास्टर जी भी देख रहे होते हैं। तभी टियांगमिंग भागता हुआ एक छत के ऊपर रुक जाता है और सोचता है अब मैं इनसे भाग नहीं सकता हूँ, मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद वह एक एक करके उन ट्रूप से फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वह ओवर कॉन्फिडेंस में एक फटे हुए झंडे को पकड़ के लटक जाता है और तभी वह झंडा पूरी तरह से फट जाता है। जिसके बाद टियांगमिंग जा करके एक घर में गिरता है। जिसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठता है और कहता है शायद इन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। टियांगमिंग यह सब सोच ही रहा होता है तभी अगले ही पल ढेर सारे ट्रूप्स उस घर को तोड़ करके उसे घेर लेते हैं। उन्हें देख करके टियांगमिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है लेकिन वह पीछे हटते हुए ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे वह एकदम लड़ने के लिए तैयार है और वह पीछे हटते हटते ब्लेड मास्टर जी से टकरा जाता है। जिस पर वह उनसे पूछता है आप कौन हो। जिस पर ब्लेड मास्टर जी अपने युआंग होंग स्वॉर्ड को दिखाते हैं जिसे देख करके सारे ट्रूप्स डर जाते हैं। वहीं टियांगमिंग सोच रहा होता है ये तो सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है। तभी ब्लेड मास्टर जी कहते हैं टियांगमिंग तुम मेरे पीछे रहो। जिस पर टियांगमिंग थोड़ा सा हैरान होता है और पूछता है क्या आप मुझे जानते हो। जिस पर ब्लेड मास्टर जी कहते हैं हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी वहाँ पर गोंगसू आ जाता है और कहता है इस एम्पायर का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ब्लेड मास्टर जी, इसलिए सारे ट्रूप्स अगर तुम लोग उसे पकड़ लेते हो तो तुम्हें ढेर सारा सोना इनाम में मिलेगा। जिस पर वहाँ खड़े सारे ट्रूप्स ब्लेड मास्टर जी पर एक साथ ढेर सारे एरोज को शूट कर देते हैं लेकिन ब्लेड मास्टर जी उन एरोज को एक झटके में ही बेकार कर देते हैं। इसके बाद कुछ ट्रूप्स एक एक करके ब्लेड मास्टर जी से लड़ने लगते हैं जिस पर ब्लेड मास्टर जी भी उन्हें अपने हाथों से ही पीट रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे अपनी शॉर्ट गुआंग हुआंग को बाहर निकाल लेते हैं और उन लोगों को लाइट की स्पीड से मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे देख करके टियांगमिंग भी हैरान हो रहा होता है और कहता है इन अंकल की तो फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। वहीं गोंगसू देखता है ब्लेड मास्टर जी ने थोड़ी ही देर में सारे ट्रूप्स को मार दिया है। तभी ब्लेड मास्टर पर व्हाइट फोनिक्स और क्रिम्सन लोटस भी अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वेई जुआंग भी अपने स्वॉर्ड से ब्लेड मास्टर जी पर अटैक करता है जिस पर ब्लेड मास्टर जी भी उन्हें अपने स्वॉर्ड से काउंटर बैलेंस करते हैं। इसके बाद वेई जुआंग ब्लेड मास्टर जी से कहता है सीनियर ब्रदर आपको देखे हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है। इसके बाद ये दोनों लोग लड़ना बंद कर देते हैं। जिस पर गोंगसू कहता है वेई जुआंग ही ऐसे हैं, मास्टर वेई जुआंग ही ऐसे हैं जो ब्लेड मास्टर जी को हरा सकते हैं। तभी ब्लेड मास्टर जी टियांगमिंग से कहते हैं तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। इस पर वेई जुआंग ब्लेड मास्टर जी से कहता है इस बच्चे के लिए तुम पूरे एम्पायर को धोखा दे रहे हो। जिसके बाद क्रिम्सन लोटस गुस्से में आ जाती है और ब्लेड मास्टर जी से लड़ने लगती है। वहीं टियांगमिंग इसी बीच धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ब्लेड मास्टर जी क्रिम्सन लोटस के सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और उसे मारने की कोशिश नहीं करते हैं। तभी टियांगमिंग जैसे ही बाहर पहुंचता है जनरल फ्रूट के ट्रूप्स उन्हें देख लेते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं। जिस पर टियांगमिंग को कुछ समझ नहीं आता है और वह वहां पर रखे हुए सारे फलों को उठाकर एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। वहीं अंदर ब्लेड मास्टर जी क्रिम्सन लोटस से परेशान होकर के उसे पीट देते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन उसे जान से नहीं मारते हैं। इसके बाद बाहर हमें टियांगमिंग को दिखाते हैं जो एक बहुत ही भारी तरबूज को उठा करके जनरल फ्रूट पर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लास्ट में वह तरबूज जनरल फ्रूट के पास तक भी नहीं पहुंचता है। जिस पर जनरल फ्रूट और वे बाकी ट्रूप्स हंसने लगते हैं। जिस पर टियांगमिंग गुस्से में बाकी दूसरे फलों को भी उन पर उठाकर फेंकने लगता है जिस पर जनरल फ्रूट अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को दिखाने लगते हैं। यह देख करके टियांगमिंग उनके ऊपर ढेर सारे फ्रूट्स को एक साथ फेंक देता है और जनरल फ्रूट उन सारे फ्रूट्स को अपने स्वॉर्ड से काट देते हैं। जिसके बाद सारे ट्रूप्स उनकी तारीफ करने लगते हैं लेकिन तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि टियांगमिंग वहां पर नहीं है। इसके बाद वे सारे ट्रूप्स फिर से टियांगमिंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं शाओयू ने टियांगमिंग को वहां से बचा करके निकाल लिया होता है। जिस पर टियांगमिंग पहले शाओयू को थैंक्स बोलता है। जिस पर शाओयू टियांगमिंग से पूछता है आखिर में तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं। जिस पर टियांगमिंग कहता है मुझे नहीं पता, वे लोग बस मेरे पीछे आए और मैं वहां से भाग गया। जिसके बाद शाओयू टियांगमिंग से पूछता है क्या तुमने कभी लेजेंडरी डीमन रोबोट के बारे में सुना है। जिस पर टियांगमिंग पहले तो ऐसे सोचता है जैसे उसे सब कुछ पता है। जिसके बाद वह कहता है मैंने यह पहले कभी नहीं सुना लेकिन मेरे अंकल एलवी इस बारे में कुछ जानते थे। इस पर शाओयू उससे फिर से पूछता है तो ये तुम्हारे अंकल एलवी
कौन है, जिस पर टियांगमिंग थोड़ा सा उदास होते हुए बताने लगता है कि वे बहुत ही अच्छे हैं, वे मेरा ख्याल रखते हैं और उन्होंने मशीनरी के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन तभी टियांगमिंग को अचानक से याद आता है कि ये दोनों लोग तो अजनबी हैं, फिर वह यह सारी बातें शाओयू को क्यों बता रहा है। जिस पर शाओयू कहता है ठीक है, तुम एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जिस पर टियांगमिंग कहता है मुझे नहीं पछताना पड़ेगा और वहां से जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वह जाते हुए चेक करता है कि उसके पास तो वह ड्रैगन बॉल नहीं है। जिस पर शाओयू उसको उसका ड्रैगन बॉल दिखाते हुए कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। जिस पर टियांगमिंग सोचता है अंकल एलबी ने कहा था कि यह बॉल गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद वह शाओयू से कहता है यह बॉल मुझे वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर शाओयू कहता है तो क्यों न तुम मुझे इसके बारे में बताओ कि यह क्या चीज है। लेकिन तभी टियांगमिंग शाओयू से वह बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह छीन नहीं पाता है। जिस पर शाओयू कहता है अगर यह बॉल तुम्हारी है तो तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। इस पर टियांगमिंग पूरे एटीट्यूड में कहता है अगर तुम यह बॉल मुझे नहीं देते हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर शाओयू कहता है ठीक है, तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद टियांगमिंग शाओयू से वह बॉल लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शाओयू की स्किल्स की वजह से टियांगमिंग वह बॉल ले नहीं पाता है। इसके बाद शाओयू उस बॉल को लेकर के वहां से निकलने की कोशिश करता है, तब टियांगमिंग उस बॉल को एक फ्रूट से रिप्लेस कर देता है। जिस पर टियांगमिंग को ऐसा लगता है कि वह बॉल अभी शाओयू से छीन ही लेने वाला है, लेकिन तभी शाओयू टियांगमिंग को जमीन पर गिरा देता है। ये दोनों लोग अभी भी बॉल के लिए लड़ ही रहे होते हैं, तभी उस ड्रैगन बॉल में कुछ होता है, जिसके बाद वह ड्रैगन बॉल एक पेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख करके ये दोनों लोग हैरान होते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। और आगे की अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके एपिसोड देख सकते हैं।